इस वक्त दुनिया के सबसे ऊंची सड़क 19,024 फीट ऊंचाई उमलिंगला पास पर हूं। 2021 तक खरदुंगला पास दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा और सड़क मानी जाती थी, लेकिन 2021 में ये दर्रा और सड़क बनने के बाद अब विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा और सड़क यही उमलिंगला पास है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है उससे भी ऊंचाई पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं आसमान को छूने वाले हैं। खुशकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त आज तक के साथ कर्नल पुमिंग है, जो कमांडर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। हमारे पास खास बात यह भी है कि पहली महिला कमांडर कर्नल जो इतने ऊंचाई वाली सड़क को बनाने में महिला शक्तिकरण के चलते इस काम को जो उनको सौंपा गया है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों का रखरखाव करे और उनको न सिर्फ सेना के लिए बल्कि आम लोगों के लिए और पर्यटकों के लिए चलने फिरने के काबिल रखे। कमांडर साहब, आपका धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। ये हमारी खुशनसीबी है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि महिला सेना के अफसरों में पिछले कुछ दिनों से ही शुरुआत हुई है, क्या आपसे भी शुरुआत हुई है कि आपको इतना टफ जॉब दिया जाए, वो भी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क की रखवाली करने के लिए आपको भेजा जाए? हाँ, काफ़ी 1993 से वुमेन ऑफिसर्स का आर्मी में आना शुरू हो गया था, बट यस इन बॉर्डर रोड टास्क फोर्स में ये पहली बार कमांडर के पोस्ट पे दिया गया है। 2 अफसर हैं, एक कर्नल अर्चना सूद मैम है जो अरुणाचल में है, और एक मैं कर्नल डोमिंग जो मुझे ईस्टर्न लद्दाख के सेक्टर में भेजा हुआ है रोड के बनाने के लिए और रोड के रख रखाव के लिए। कर्नल पुरु, मुझे ये बताइए कि ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा पास है, इससे हमारे फौजी जवानों का, हमारी आर्मड फोर्सेस का कितना बेनिफिट हुआ है? आमतौर से ये कहा जाता है जिस पोस्ट या जिस जगह पर सेना के जवानों को घंटे लगते हैं अब मिनटों में पहुंच जाते हैं, क्या ये हकीकत है? ये रोड आप देखोगे तो 2013 में सैंक्शन हुआ था, करीब 7-8 साल लगे इनको बनाने में, और बड़े गर्व की बात है कि इसको डिपार्टमेंटली बनाया गया है। सीमा सड़क संगठन इसको बिल्कुल बीआरओ के यूनिफॉर्म फोर्सेस ने इसको बनाया इस रोड को। पहले करीब 168 किलोमीटर लगता था हानले सेक्टर से डैमचौक सेक्टर पहुंचने में। इस रोड को बनने के बाद 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हुआ है कवर करने के लिए, और करीब 4 से 5 किलो आवर्स का जर्नी कम हुआ है। तो आप अभी हानले से डैमचौक पहुंच जाते हो, हानले से करीब डैमचौक पहुंच जाते हो, अब 2-3 घंटे में आप पहुंच जाते हो। और आप बिल्कुल, और आपको मालूम है हानले सेक्टर और डैमचौक सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है सिक्योरिटी वाइज, बिकॉज इट इज ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दूसरी बात हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने बीआरओ की तरफ से कुछ फैसिलिटी दी है, क्योंकि आइसोलेटेड एरिया है, मुश्किल से ही या तो टूरिस्ट आएगा या फिर फौज के लोग यहाँ से घूमे फिरेंगे या चलेंगे। तो क्या क्या फैसिलिटी आपने यहाँ उमलिंगला पर रखी है? एक तो आपने, मैं देख रहा हूँ, ऑक्सीजन हट है। बिल्कुल, ये आप अब देखोगे तो ये सारी फैसिलिटी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। एंड फर्स्ट है हमारा बीआरओ कैफे है, अभी एक मंडे से ओपन हो जाएगा। एक छोटा सा म्यूजियम हमने बनाया है, हवा के कारण आपको दिख रहा है कितनी जोरों की हवा चलती है, उसके कारण वो थोड़ा सा शेड में भी रिपेयर हो जाएगा। और तापमान भी तो माइनस में है। अब माइनस में, बिल्कुल, अभी समर सीजन है फिर भी हम तापमान माइनस में खड़े हैं। और वो लास्ट वाले आप देखोगे ऑक्सीजन कैफे है, और इसी के पीछे एक एमआई रूम है, मिलिट्री इंस्पेक्शन, जो हम अपने टूरिस्ट भाई बहनों के लिए और अपने लेबर भाई बहनों के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये फैसिलिटीज सारे वो यूटिलाइज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बीआरओ कैफे के अपने छोटे से हल्के से जो अपने चार्जेस है वो देके वो यूटिलाइज कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, आपका जो ये पूरा सेक्टर है जिसमें आप ये सड़कें बना रही हैं, कौन कौन से प्रमुख प्रोजेक्ट्स जो हैं या रोड्स जो हैं पिछले 2-4 साल या 5 साल के दौरान बने? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हानले सेक्टर हब है हमारा, टूरिज्म के लिए भी देखिए या तो फिर आप आर्म फोर्सेस के लिए भी देखिए। हानले से डैमचौक की साइड में हम अपना मेंटेनेंस कर रहे हैं, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता है हानले चूमर, वो बना रहे, जो इस साल के एंड तक हम ख़त्म करेंगे। पिछले 5-6 सालों में आपने देखा होगा हानले जो सर राईमिसला रोड, ये HP रोड, हानले फुटीला रोड, चिशुमले हानले डैमचौक, चिशुमले डैमचौक रेड, ये सारे रोडों का निर्माण पिछले 5-6 सालों में ही हुआ है। तो ये जो चुमार रोड है वो भी एक काफ़ी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है, कब तक वो तैयार हो जाएगा? बिल्कुल, चूमर जो रोड है हानले चूमर रोड, ये आपको चूमर सेक्टर तक ले जाएगा, जो आपको मालूम है कि बिल्कुल LAC पे है ये चूमर विलेज। ये इस साल के अंत तक, नवंबर 2023 तक हम 2024 तक प्लान कर रहे हैं इसको बनाने का। शुक्रिया कमांडर साहब। तो साहिबा, तो कहीं ना कहीं जो है ये
काफ़ी पिछले कुछ सालों के दौरान बदलाव हुआ है, जिसने देश की सैनिक ताकत को एक जान भी दी है और साथ ही साथ जो है सेना के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रखवाली को भी काफ़ी आसान बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी हथियार कितना भी भारी क्यों ना हो, अब वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी समय पहुंचाया जा सकता है, जिसको लेकर पहले महीनों या हफ्ते लगते थे। अशरफ वानी, उमलिंग ला पास।